नमस्कार सभी साथियों को। मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार अपने चैनल स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन बात करने वाले बीएसएससी परीक्षा 2025 के लिए टॉप मोस्ट 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण क्लास साथियों, जिसमें राजस्थान कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल से संबंधित सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, जिसमें विशेष और शानदार कंटेंट के साथ ये आपके 10 मॉडल टेस्ट पेपर बनाए गए साथियों पिछले एग्जाम को देखते हुए, और इस एग्जाम में आपको 100% इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी साथियों। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं आज मॉडल पेपर नंबर 8, और आप अपना टेक्स्ट देख के आप साथियों इसमें से देखिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है, यानी रावण की चौरी कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर ये रहेगा। और इसका ऑप्शन इस प्रकार से साथियों, नाडोल, मंडोर, किरडोत और नलियासर। यानी रावण की चौरी कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंडोर के अंदर, क्योंकि मंडोर में गुर्जर प्रतिहारों का शासन था और वहां पर आपको पता है मंदोदरी का प्रसिद्ध गांव, यानी रावण की वाइफ का, यानी तो रावण जी का ससुराल यहाँ पर था। बिल्कुल इसका सही उत्तर है। और वहां पर क्या है, रावण की चौरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं साथियों, ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए तिलवाड़ा, बी बालोतरा, सी आहड़ और डी कालीबंगा। चार ऑप्शन आपके सामने साथियों हैं, बताइए फटाफट से। हाँ, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर डी सही है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा। अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में इसकी सभ्यता की खोज की गई थी साथियों। ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला। बिल्कुल फटाफट अंदाज से आप आंसर बताइए, क्योंकि अपन है ना टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें से आज क्लास का 8वीं क्लास का 50 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और 50 में से अगर आप मान के चलो 30 अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप मान के चलो बहुत ही शानदार तैयारी आपकी, और सिलेक्शन से होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अच्छा कंटेंट है साथियों ना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करना। राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई थी, जैविक पार्क कहाँ है राजस्थान के अंदर, तो नाहरगढ़ जयपुर के अंदर, तारागढ़ अजमेर के अंदर, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर हो जाएगा इसका नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। क्या राजस्थान में जैविक पार्क, बिल्कुल इसका सही उत्तर रहने वाला है जैविक पार्क साथियों। चलो अगला क्वेश्चन, डोडिया क्या है, डोडिया क्या है। क्वेश्चन नंबर एक, किशनगढ़ रियासत के चांदी का सिक्का, कोटा रियासत का चांदी का सिक्का, करौली रियासत का, जैसलमेर रियासत का। डोडिया क्या है, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डोडिया जैसलमेर रियासत के जो चांदी के तांबे के सिक्के होता है साथियों, उनको बोलते हैं ना तांबे के सिक्के, जैसलमेर रियासत के। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, लावणो क्या है, राजस्थानी भाषा का एक प्रसिद्ध शब्द है, जैसे दिल। ऑप्शन नंबर ए, दूल्हे और दुल्हन के मुख पर की जाने वाली सुनहरी चित्रकारी क्या कहते हैं, या फिर कोई मनोती अपने मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण हो जाने पर जो करवाया जाने वाला रात्रि जागरण, उसको बोलते हैं कि लावणो। या फिर विवाह संबंध निश्चित होने पर दिए जाने वाले उपहार संबंधी वो है, या फिर मांगलिक अवसरों या विवाहों पर रिश्तेदारों द्वारा और पड़ोसियों द्वारा आदि में बांटे जाने वाली मिठाई होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्तर बिल्कुल एकदम राइट आंसर, जिन साथियों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही है साथियों। लावण किसको बोलते हैं ना, ब्याह शादी के बाद में जो वो नुंगती वगैरह या कुछ ऐसे वो बांटते हैं मिठाई वगैरह है ना, बूंदियां वगैरह, तो उसको बोलते हैं लावणो। क्या बोलते हैं, लावणो। सही, इसका उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, 25 मिनट में 50 क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बहुत कम टाइम है इसके अंदर, है ना, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है, यानी ऊन का है, गेहूं का है, या दुग्ध का है, या रेशम का। इनमें से आपको बताना है, यानी किसका है सबसे ज्यादा इन चार ऑप्शन में से। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत के अंदर, तो है राजस्थान। चलो अगला क्वेश्चन, नखालियो आभूषण पहना जाता है, बिल्कुल कहाँ पहना जाता है ये आपको जरूर बताना साथियों। ये बताना आपको, नाक में, पैर की उंगली में, हाथ की उंगली में, या कान के ऊपरी हिस्से में। इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है, बिल्कुल नखालियो आभूषण पैर की उंगली में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, नवग्रही आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, नवग्रही आभूषण कान में, नाक में, कमर में, या कलाई के अंदर। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। चार ऑप्शन है जो आपके सामने है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कलाई के अंदर, यानी महिलाओं के द्वारा कलाई में पहने जाने वाला आभूषण जिसको बोलते हैं नवग्रही आभूषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही इसका उत्तर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तोरावटी किसकी बोली है, तोरावटी बोली है किसकी बोली है, मेवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, मारवाड़ी की, या मेवाती की। तो साथियों तोरावटी है ढूंढाड़ी की उपबोली है साथियों, जो सिक्कर झुंझुनू चूरू के आसपास क्षेत्र शिकावटी क्षेत्र में बोली जाती है, तोरावटी बोली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इसका रहने वाला। चलो अगला आज का 10वां क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति है ना, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, पग फेरो रचना है, वो किसकी है साथियों, दलपत विजय की, वीर भाण की, उद्योनत सूरी की, या मणि मधुकर की। तो इसका सही उत्तर को क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल पग फेरो जो रचना है साथियों वो हो जाएगी मणि मधुकर। ऑप्शन नंबर डी, ये सपने सुधर वो भी रचना किसकी है,
मणिमध्र की भी है। हाँ, ये क्वेश्चन है ना, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2 बार पूछा गया है, ये बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है। अब एक अगला क्वेश्चन, उर्दू फारसी की जो शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक शैली का कहलाती है, कलात्मक शैली क्या कहलाती है, ये आपको बताना। दवावेत, वचनिका, इमर्शिया या प्रकाश, इसमें से क्या है उर्दू फारसी शब्दावली से युक्त, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ दवावेत बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग राठौड़ों की दवावेत लिखी थी ना इतिहास के बारे में, तो उसको उर्दू फारसी की शब्दावली, वो उर्दू फारसी की शब्दावली में उसको दवावेत कहते हैं। चलो बिल्कुल सही उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन, बेंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाले जो चूलिया जलप्रपात है उसकी ऊंचाई की बताइए ना, चंबल नदी पर है, ये भी ध्यान रखना, चंबल नदी पर है। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़ के अंदर, भैंसरोडगढ़ के अंदर है ना। तो उसकी ऊंचाई की बात करें तो 18 मीटर, 32 मीटर, 48 मीटर या 52 मीटर, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका सामने, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 मीटर, बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने ए किया एग्जैक्ट राइट आंसर है साथियों। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 341,240, 3,863, 3,42,239, 3,45,239 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो आपको बताना, चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही होता है 3,42,239, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल और पॉपुलेशन भी याद रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट है ना। ये आपको बताना, ऑप्शन नंबर ए जालोर, बी उदयपुर, सी बांसवाड़ा और डी कोटा, यानी चार ऑप्शन आपके सामने है। देखो मैं बता दूं सबसे निकट, और जैसे राजस्थान के 2 जिले होते हैं, डूबा यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहां से निकलती है कर्क रेखा, लेकिन इनमें से सर्वाधिक निकट कौन सा है, डूंगरपुर है या बांसवाड़ा है, ऑप्शन के अंदर बताओ फटाफट से। ऑप्शन में देखो डूंगरपुर तो है ही नहीं, इसका मतलब बांसवाड़ा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा इसका सही उत्तर। बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और उसके डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से निकलती है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिमी उत्तर दक्षिणी देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार बताइए। पहला देशांतरीय विस्तार बताना, टोटल अक्षांशीय विस्तार बताना, दोनों का ना। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा कर फिर वापस वो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। तो पूरा अक्षांशीय विस्तार अगर उसका निकाले तो इनमें से कितने डिग्रियों में, अक्षांशों में कितने डिग्री देशांतरों में राजस्थान फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 47 मिनट या जाता 7 डिग्री 30 मिनट, है ना। पहले कौन सा आ जाएगा, पहले ये देशांतर की बात करें फिर अक्षांश की बात करें, तो ये देशांतर और ये अक्षांतर, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 9 मिनट तथा 7 डिग्री 47 मिनट। तीसरा 8 डिग्री 30 मिनट तथा 7 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। चौथा 8 डिग्री 47 मिनट या 7 डिग्री 9 मिनट, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 डिग्री 47 मिनट तो है देशांतरीय विस्तार राजस्थान, और बात करें अक्षांशीय विस्तार में 7 डिग्री 9 मिनट देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहने वाला। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों हर एग्जाम में, तो इसको रट के जाना है, बिल्कुल इसको छोड़ना मत। आपको मुझे पता बोरिंग टाइप का लगा होगा, लेकिन ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप छोड़ के आते हो फिर गलत हो जाता है ना। तो वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो सिलेक्शन से रोकते हैं आपको, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दस्तकारी उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किए गए, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए जयपुर कोटा, बाड़मेर जालोर, जोधपुर जैसलमेर या सीकर बीकानेर, इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा, हाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर और जैसलमेर के अंदर दस्तकारी उद्योग के लिए विशेष जो औद्योगिक पार्क है वो स्थापित किए गए। चलो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, भौगोलिक दृष्टि यानी क्षेत्रफल का आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम द्वितीय प्रथम तृतीय द्वितीय और चतुर्थ, कौन सा स्थान है, चार ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान, यानी भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में तो वो राजस्थान है, 3,42,239, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। पहले 1 नवंबर 2000 के बाद में राजस्थान आने लग गया, उससे पहले नहीं था, पहले मध्य प्रदेश था। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल अपवा क्षेत्र का कितना भाग है जो बंगाल की खाड़ी के अपवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना साथियों ना। तो सबसे ऑप्शन नंबर ए बी ऑप्शन कहता है, ए कहता है 22%, बी कहता है 48%, सी कहता है 36%, डी कहता है 65%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कितना है राजस्थान के अंदर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22% है जो अपवा तंत्र बंगाल की खाड़ी से आता है ना। चलो और बात करें अगला क्वेश्चन की, राजस्थान में जिले और संभाग का सही युग्म करें। आज इस क्वेश्चन को लेकर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है आपके, क्योंकि पहले क्वेश्चन जिले थे 33, संभाग थे 7, उसके बाद में जिले बन गए 50 और संभाग बन गए 10, अब वापस जिले बन गए 41 और संभाग कितने बने ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए 50-10, 33-7, 41-10, 41-7, सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रेजेंट में वर्तमान में क्या चल रहा है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, 20 जैसे एग्जाम में, फिटेटी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और आप गलत करके आओगे पक्का।
इसको सही करना है। जिले तो है 41 और संभाग कितने हैं 7, यानी पहले 50 थे, फिर कम कर दिए 9, फिर हो गए 41। तो जिले संभाग पहले किए थे 10, फिर वापस 3 कम कर दिए, फिर हो गए 7 के 7, है ना 41 7 आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर, जिन्होंने डी किया एग्जैक्ट आंसर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कुछ पॉलिटिक्स संबंधी। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व पंचायती राज को सर्वप्रथम वैधानिक दर्जा किस रियासत ने दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी और टोंक। तो इसमें क्या उत्तर रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बीकानेर रियासत है ना, इसने संवैधानिक सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा दिया था। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध के अंदर आता है, ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण, बी उष्ण कटिबंध, सी शीत कटिबंध और डी समशीतोष्ण कटिबंध ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राजस्थान का अधिकांश भाग देखो वो आधा भाग तो कर्क रेखा के आसपास 2 जिले ही है, बाकी अधिकांश भाग कितना आता है शीतोष्ण बोलते हैं कटिबंध है ना, अलग अलग कटिबंध, जिसमें से उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण, जिसको बोलते हैं उपोष्णीय कटिबंध। क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध कह सकते हो या शीतोष्ण कटिबंध कहते हो, ऑप्शन में क्या भी आ सकते हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध को जो अधिकांश भाग है राजस्थान का इसमें आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वे जिला जो अब्रक उत्पादन में सबसे बेस्ट है, यानी सबसे अब्रक उत्पादन कहाँ होता है राजस्थान में सबसे ज्यादा, उदयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा में। इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है आप मुझे जरा फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल इसका सही उत्तर रहने वाला भीलवाड़ा, यानी सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला बी सी। भीलवाड़ा के अंदर अब्रक नगरी बोलते हैं, अब्रक नगरी राजस्थान की, और राजस्थान की वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा को बोलते हैं, अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को बोलते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, वह फसल जो जून जुलाई महीने में बोई जाती है तथा सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है, स्थानीय भाषा में उस स्थानीय भाषा के अंदर बतानी उस फसल को क्या कहते हैं, सियाड़ू, उन्नाड़ू, चौमासू या बरानी, कौन सी फसल कहते हैं इसको, बिल्कुल ये बताना ही। और ये फसल है खरीफ की, यानी खरीफ की फसल होती है कि नहीं होती है, जो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है और जून जुलाई में बोई जाती है, तो वो फसल हो जाएगी सियाड़ू, यानी जो शीत ऋतु के आसपास काटी जाती है उसको सियाड़ू बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहने वाला है सियाड़ू, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी, तो इसका सही उत्तर बताइए, मेवाड़, हड़ूती, मारवाड़ या ढूंढाड़। सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी मेवाड़ रियासत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व हो रहा था, किस शासक ने किस राजवंश ने सबसे ज्यादा शासन किया था 8वीं से लगा के 10वीं शताब्दी के मतलब, यानी 700 से प्लस है ना, 741 के आसपास समथिंग। चलो तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुजर प्रत्यार, बी चालुक्य, टी राठौड़ और डी परिहार। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये गुजर प्रत्यार, ये परिहार कह सकते हो या परमार कह सकते हो, अलग है। ये गुजर प्रत्यार वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजर प्रत्यारों ने सबसे ज्यादा शासन राजपूत 8वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास सर्वाधिक शासन किया था, ये जिसमें मंडूर, बीनमाल, ये सारा का सारा क्षेत्र उनका अंडर में था, है ना, कन्नौज वगैरह। चलो अगला क्वेश्चन, आहाड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, ये इसको नहीं को पढ़ना आप ना, परिचित थे तो ठोका हो गए अलग, तांबा ठोके आ जाओगे सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं थे, इसमें गड़बड़ कर दोगे ना तो नहीं, कौन सा है, तांबा, संगासा, लोहा और स्फटिक, यानी तांबा से परिचित थे लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे, ये आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। आहाड़ संस्कृति कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, हाँ आइड या बेडच नदी के किनारे आहाड़ संस्कृति उदयपुर के अंदर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो कोटा के महाराउल थे राम सिंह जी, उनको विद्रोहियों के चुंगल से किसने मुक्त कराया था, ये आपको बताना था, उनकी सहायता करने के लिए कौन आए थे। ऑप्शन नंबर ए सरदार सिंह, मदनपाल सिंह, स्वरूप सिंह या तख्त सिंह, कौन था ये, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, करौली के शासक थे मदनपाल, उन्होंने करवाया था इनको वापस राम सिंह जी को हेल्प किया और विद्रोहियों से चुंगल से मुक्त कराया था, ऑप्शन नंबर बी। चलो साथियों, क्लास अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अब सभी साथियों को शेयर कीजिए और जोड़ दीजिए, क्योंकि बीएसटी क्लास प्रारंभ हो चुकी है और बहुत शानदार टॉप मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके साथ में, 500 क्वेश्चनों की सीरीज है साथियों, ये आप एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों को सहायता पहुंचाई थी, ये बताना आपको। जयपुर के शासक की बात कर रहा हूं मैं ना। ऑप्शन नंबर ए तख्त सिंह, बी राम सिंह द्वितीय, सी है स्वरूप सिंह और डी सरदार सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जयपुर का शासक था उस टाइम राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, ऑप्शन नंबर बी। और उसको राम सिंह जी को क्या सितारे हिंद की उपाधि भी मिली थी ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है कि ढींगला, त्रिशूलिया, चंदोड़ी, गधिया, भिडारिया आदि किस रियासत से संबंधित सिक्के, ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर ढूंढाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत, जैसलमेर रियासत या अलवर रियासत। तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है यहाँ पर, हाँ ये सारे के सारे क्या है, सिक्के हैं जो मेवाड़ रियासत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बादली की रचनाकार, बादली एक रचना है, इसके रचनाकार किसने लिखी थी बादली कविता,
ठीक है, श्री नथनमल जोशी, है ना, शिवचंद्र भारतीय, चंद्र सिंह और शिवदान सिंह। ठीक है, ये आपको बताना शिवदान सिंह या शिवदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा, है ना, बादली रचना उनकी प्रसिद्ध रचना है चंद्र सिंह बिरकाली। चलो अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, तनसुक, दुतगई, गाबा, गदर, डगला इत्यादि क्या है, ये आपको बताना है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ियों के प्रकार, या फिर राजस्थान में प्रचलित पगड़ियों के प्रकार, या कह सकते हो राजस्थान में पहने जाने वाली मोटी टोपियों के प्रकार, या कह सकते हो राजस्थान में पहने जाने वाली अंगरखी के प्रकार। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सारे से तनसुक, दुग्धई, गाबा, गदर, ये डगला सब क्या है? राजस्थान में पहने जाने वाली अंगरखियों के प्रकार है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। बिल्कुल जिन साथियों ने डी किया है एग्जैक्ट उनका आंसर सही रहने वाला। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को जो कच्चा माल है वो कहां से प्राप्त होता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी क्षेत्र से, सीकर क्षेत्र से, उदयपुर जयपुर क्षेत्र से, या जावर क्षेत्र से? तो ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है, फटाफट से बताइए, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा खेतड़ी क्षेत्र, झुंझुनू पड़ता है, जहां पर जिसको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को उद्योग के रूप में कच्चा माल मिलता है खेतड़ी से। इसका उत्तर रहने वाला है ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलो, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहां पर है, ये आपको बताना है। तो ये कहां पर रहने वाला साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 33वें का? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। हाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में हो जाएगा इसका सही उत्तर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं शेज कितने हैं टोटल वर्तमान में? तो 8, 7, 6, 5 ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, टोटल तो स्वीकृत कितने हैं? 8 स्वीकृत है, 8 जिसमें से 6% में कार्यरत है। ठीक है, ये आपको बताना शेज कितने टोटल? 8, 6 कार्यरत है। सही उत्तर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? बिल्कुल नवीन जिलों पर आधारित ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है साथ ही प्रसिद्ध स्थल है जो कहां पर है? कोटपुतली बेरोड के अंदर, अलवर के अंदर, खेरतल तिजारा के अंदर, या धौलपुर के अंदर? बिल्कुल हाँ, सही उत्तर क्या रहने वाला है? सबने अलवर बताया, बिल्कुल अलवर गलत है। इसका सही उत्तर होना खेरतल तिजारा, यानी ये अब इस जिले में आ चुका है, खेरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है ना, बिल्कुल सही उत्तर। अगला, इनमें से पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये देखो, चूरू में, माउंट आबू में, पुष्कर में, या मथानिया के अंदर? तो पवन ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर के अंदर है ना, ये इसका सही उत्तर क्या जाएगा? डी, जिन्होंने डी किया मथानिया जोधपुर एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, बरसिंगसर जो ताप परियोजना है किस जिले के अंदर स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, या नागौर में? फटाफट सोचो आराम अंदाज से क्वेश्चन। तो बिल्कुल 5 सेकंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, जिनकी तगड़ी तैयार कहलाएगी, है ना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर के अंदर, यानी बरसिंगसर कहां पर है? बीकानेर इसका सही आंसर रहने वाला। अगला क्वेश्चन, जसवंतगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो किस जिले के अंदर है? उदयपुर में, जालोर में, राजसमंद में, या पाली में? ये आपको बताना है ना। जसवंतगढ़ की पहाड़ियां, तो जसवंतगढ़ की पहाड़ियां और गोगुंदा की पहाड़ियां वगैरह सारी पहाड़ियां कहां पर है? बिल्कुल उदयपुर अंदर के अंदर है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, आदिवासियों में जो कटकी वस्त्र पहना जाता है वो किसके द्वारा पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अविवाहित युवतियों के द्वारा, बी, विवाहित युवतियों के द्वारा, सी, आदिवासी पुरुषों के द्वारा, और डी, आदिवासी बच्चों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला? हाँ बिल्कुल फटाफट 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलो, इसका उत्तर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर ए, अविवाहित युवतियों के द्वारा जो पहना जाना वस्त्र है आदिवासी युवतियों के द्वारा, उसको बोलते हैं कटकी। क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? नाम कटकी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। स्वयं प्रताप सिंह के संगीत गुरु का क्या नाम बताइए, है ना। भाई श्री गंधर्व जो संगीत स्वयं प्रताप सिंह को कहा जाता है, और इनके संबंधित जो उनके संगीत गुरु थे ना, तो ये आपको बताना है। तो उस्ताद फकीरुद्दौला, उस्ताद कारिर खां, उस्ताद चांद खां, उस्ताद हाजी सुजान खां। इसका सही उत्तर क्या रहना? प्रताप सिंह के संगीत गुरु वो हो जाएगा उस्ताद चांद खां। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाले मेरे प्यारे साथियों। चलो, भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ, इस ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। बिल्कुल सही बात है। इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। भारतेश्वर बाहुबली ये आपको बताना है। इस राजस्थान का प्राचीन ग्रंथ, ये इसकी रचना हुई थी 1168 के अंदर ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शालीभद्र सूरी ए, बी कहता वज्रसेन सूरी, सी कहता नयन चंद्र सूरी, और डी कहता उद्योनत सूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्रसेन सूरी ने की थी 1168 में। जो भारतेश्वर बाहुबली ग्रंथ है राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कहलाता है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। जिन साथियों ने बी किया एग्जैक्ट उनका आंसर सही रहने वाला। अगला, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर की, बीकानेर की, गंगानगर की, या हनुमानगढ़ की? 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है। बीकानेर की मिलती है, बाड़मेर की मिलती है, गंगानगर की मिलती है, लेकिन हनुमानगढ़ का कोई लेना देना नहीं है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, इसलिए इसकी सीमा नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, आदिवासियों में जो लीला मौर्य संस्कार है वो किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, जन्म से,
बी है कन्यादान से, सी है विवाह से और डी है मृत्यु से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लीला मौर्य किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है, जो कहाँ पर किया जाता है? लीला मौर्य, मौर्य में से मीणाओं में किया जाता है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मीणाओं से संबंधित है लीला मौर्य संस्कार। चलो अगला क्वेश्चन, विवाह के अवसर पर रंगनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, वो कहाँ पर है? रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर नाथद्वारा के अंदर, पुष्कर के अंदर, जयपुर के अंदर, या फिर कह सकते हो आप बीकानेर के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर के अंदर है रंगनाथ जी का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के वेद लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, तो ऑप्शन नंबर ए संत गोगा जी, संत पीपा, पाबूजी राठौड़, जसनाथ जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से आप बता ही दोगे। राजस्थान का वे लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया था, वो थे गोगा जी पीर, है ना, गोगा पीर के नाम से प्रसिद्ध गोगा जी चौहान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले का क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं एनसीआर, है ना, एनसीआर के अंदर आता है? झुंझुनू, अलवर, सीकर और अजमेर। बिल्कुल क्या उत्तर हो जाएगा इसका? हाँ, सही उत्तर हो जाएगा अलवर। अलवर आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जबकि भरतपुर को बोलते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार, और अजमेर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का हृदय। हाँ बिल्कुल, सेंटर में आता है इसलिए। अगला क्वेश्चन, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध अंबा माता का मेला लगता है घोटिया अंबा जी का, तो ये कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, या करौली में? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, बांसवाड़ा के अंदर लगता है घोटी अंबा का प्रसिद्ध मेला। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा के द्वारा। प्रसिद्ध विजय स्तंभ है ना, जिसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है ना, कहा जाता है ना, और ये इसका निर्माण हुआ था कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। विजय स्तंभ 9 मंजिला। चलो अगला क्वेश्चन, हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? ये आपको बताना है ना। काला संगमरमर तो भैंसलाना जयपुर के अंदर, हरा संगमरमर सफेद संगमरमर यह भी याद बताना, मकराना नागौर वाला प्रसिद्ध। तो हरा की बात करें झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर और नागौर, सही बताना हरा संगमरमर, तो वो पाया जाएगा आपके उदयपुर। ऋषभदेव केसरिया जी वहां पर है ना, हरा संगमरमर पाया जाता है, जो कि उदयपुर के अंदर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों इस प्रकार से रहने वाला है। अगर क्लास कैसी लगी आपको ये जरूर बताना साथियों, और किस हिसाब से नए क्लास में क्या कुछ कंटेंट डालने हैं आप मुझे सजेशन जरूर दीजिए, ताकि मैं आपके BSTC के लिए शानदार कंटेंट लाऊं और आपको कुछ मिला के आज की इस बार 500 का टारगेट लेके चलना और इस बार सिलेक्शन लेके रहना साथियों ना। तो 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज आपके साथ में ये प्रस्तुत रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 50, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, चित्तौड़ में, बांसवाड़ा या उदयपुर में? तो ये होगा आपके गौतमेश्वर धाम, जो अरनोद तहसील के अंदर पड़ता है, और अरनोद तहसील कहाँ पड़ती है? प्रतापगढ़ के अंदर। तो इसका सही उत्तर है ए, प्रतापगढ़ के अंदर है गौतमेश्वर धाम। बिल्कुल साथियों, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।